आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट एक्ट्स, जो कि मैंने थंबनेल पे आप देख पा रहे होंगे, इस पे लिखा हुआ है एक्ट ऑफ 1861। तो इसमें क्या है, इसको कहा जाता है इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लॉर्ड कैनिंग थे उस समय पर, ये क्या थे उस समय पर लॉर्ड कैनिंग, ये क्या थे, वायसराय थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। और ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत ये क्या थे, फर्स्ट वायसराय थे। कौन थे ये, फर्स्ट वायसराय थे। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैंने आपको बताया था कि क्या थे, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे। कौन थे, गवर्नर ऑफ बंगाल। इससे ये पद चेंज होके किस में चेंज हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किस में चेंज होता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में चेंज होता है। अभी इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बाद तीसरा पद आता है जिसको हम बोलते हैं वायसरॉय। पद सेम ही है, कुछ चेंजेस नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि केवल इनका नाम परिवर्तन हुआ है। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहले कौन थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। उसके बाद चेंजेस कहाँ से शुरू होते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से। तो कौन थे सबसे पहले, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। सेकंड पे आता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कौन थे, बेंटिक थे। थर्ड पे आता है वायसरॉय। अब ये वायसरॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। अब ये जो वायसरॉय का पद है वो कब आया था, 1858 के एक्ट से इसको लागू किया गया था। ये आप बस ध्यान रखिएगा। अब 1858 के बाद हमें पढ़ना 1861, जिसको हम कहते हैं इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। इसमें क्या थे, लॉर्ड कैनिंग थे वायसरॉय, पहले वायसरॉय थे, ठीक है। तो इनकी क्या थी, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। इन्होंने पहली बार क्या किया कि 3 भारतीयों को इसमें नियुक्त किया, ठीक। कौन कौन, किसे किसे नियुक्त किया गया, बनारस के राजा को, पटियाला के महाराज को और सर दिनकर राव को। दोनों तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सवाल इस पे बनता है कि जो लॉर्ड कैनिंग की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें किस भारतीय को नियुक्त किया गया था। 2-3 नाम आपको दिए जाएंगे, वहां पर इनका नाम आपको देखने को मिलेगा, वहां पे इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, सर दिनकर राव। ये हो गया 1861 का एक्ट। अब चलिए पढ़ते हैं हमारा इंपॉर्टेंट अगला जो एक्ट है वो 1909 का एक्ट है। चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं कौन सा एक्ट, इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ कौन सा, 1909 का एक्ट। इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको हम कहते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसमें क्या किया गया, एक भारतीय को इसमें रखा गया। उनका नाम क्या था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इनको क्या किया गया, इस काउंसिल में इनको मेंबर के तौर पर रखा गया। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसे कहा जाता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, कम्युनल इलेक्टोरेट। अभी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि जो कम्युनल अवार्ड है वो क्या होता है, तो वहाँ पे मैं आपको इस शब्द का मतलब समझाऊंगी, ठीक है। तो अभी बस इतना पढ़िए कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। अब एक चीज यहाँ से और पूछी जाती है, तो लिखा है क्या है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म किसको कहा गया, 1909 को कहा गया। पहले क्वेश्चन तो इसी पे पूछा जाता है। अब दूसरी चीज ये पूछी जाती है, जब इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 आया था तब उस समय वायसराय चल रहा है, 1858 में चेंज हुआ था वायसराय, अभी मैंने आपको बताया। तो ये पूछा जाता है कि इस समय पर भारत की जो उस समय ब्रिटिश इंडिया हम बोल सकते हैं, तो वायसराय कौन थे, तो जो लॉर्ड मिंटो थे यही क्या थे उस समय पर, वायसराय थे, ठीक है। और ये जो मार्ले लिखा हुआ ये कौन थे, तो ये है, इनको क्या कहा गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो आपसे ये पूछा जाता है कि जब 1909 का एक्ट आया था तो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे। तो अगर एक्ट आपको अच्छे से याद है कि कौन सा एक्ट था 1909, इसको कहा गया है मार्ले मिंटो, तो मिंटो क्या थे, वायसराय, और मार्ले कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इतना आप समझ गए। चलो अब हम पढ़ लेते हैं इंडिया काउंसिल एक्ट 1919। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1998। इसको क्या कहते थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब यहाँ पे जो चेम्सफोर्ड थे ये क्या थे, वायसरॉय थे भारत के। अब ये कौन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये भी आपसे सवाल यहाँ पे पूछा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो ये इंडिया 1919 का एक्ट था इसको किस नाम से जानते हैं, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट, ठीक है।
1919 में ही भारत में क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड यहाँ पर हुआ था, इसके लिए भारत की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी का नाम आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा तहकीकात कमेटी। कौन सी कमेटी बनाई गई थी, तहकीकात कमेटी बनाई गई थी इंडिया की तरफ से। इसको आपसे एग्जामिनर पूछता है तो ध्यान रखिएगा। तो ये जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसमें क्या किया गया, सेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंसेस, मतलब सेंट्रल और प्रोविंसेस के जो सब्जेक्ट थे उनको आपस में सेपरेट किया गया। नाम क्या रखा गया, एक का नाम ट्रांसफर सब्जेक्ट रखा गया, दूसरे का नाम रिजर्व सब्जेक्ट रखा गया। अब ट्रांसफर में क्या था और रिजर्व में क्या था, तो ट्रांसफर में क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नर। यहाँ पर जो ट्रांसफर सब्जेक्ट था उसमें क्या था कि जो गवर्नर होंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। ट्रांसफर में भी यही था, रिजर्व में भी यही था, इसलिए यहाँ पर आप डबल डैश यहाँ पे देख पा रहे हो। अब उसके बाद दूसरा, दोनों में अंतर क्या है, देखो ट्रांसफर सब्जेक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर का था, रिजर्व में भी गवर्नर का था, लेकिन यहाँ पर चेंजेस ये हुआ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति जिम्मेदारी होगी। ये ट्रांसफर सब्जेक्ट में था, लेकिन रिजर्व में ये चीज़ नहीं था। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि दोनों में अंतर या तो पूछ लेगा या तो ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, बजट क्या था, जो सेंट्रल और प्रोविंस का बजट था उसको क्या किया गया, सेपरेट किया गया। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि सेंट्रल और प्रोविंस का जो बजट था उसको कब अलग किया गया, तो 1919 का जो एक्ट आया था उसके द्वारा इसको अलग किया गया था। समझ गया आप। इसमें हमने 3 एक्ट्स पढ़े। 1858 में तो वायसराय चेंज होते हैं, इसको तो हमने ऐसे ही पढ़ लिया। उसके बाद 1861 का एक्ट, 1909, उसके बाद 1919, ये तीनों एक्ट हमने पढ़ लिया है इसमें। अब अगले में जो हम पढ़ेंगे वो होगा कम्युनल अवार्ड्स। इन सभी के बारे में जो कुछ छोटी छोटी बातें हैं उसको हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।